केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। साधु आश्रम फाजिल्का में चारों तरफ कुंभ मेले के चर्चे हैं। सबका अलग अलग उद्देश्य है। कोई कुंभ में स्नान कर अपने पापों से निवृत्त होना चाहता है। कोई कुंभ मेले में जाकर साधु संतों के साथ संगत करना चाहता है। कोई कुंभ मेले में जाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है। बिरमा के मन में भी कुंभ मेले में जाने की अभिलाषा है, लेकिन यह अभिलाषा सबकी अभिलाषा से अलग है। साधु संतों के दर्शन तो कुंभ मेले में होंगे ही, वहीं किसी संस्कृत के विद्वान से साधु के संसर्ग में रहकर संस्कृत सीखने की अभिलाषा है। कुंभ मेले की यात्रा पैदल होगी। इस पैदल यात्रा में देश भ्रमण की अभिलाषा भी पूर्ण होगी। उत्तरी भारत का बहुत सा हिस्सा इस यात्रा में तय करना पड़ेगा। उन सभी जगहों की संस्कृति को समझने का अवसर मिलेगा। सब जगह अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी। समाज की अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। कुंभ जाने का कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। कुशल दास जी इसके लिए आज्ञा दे चुके हैं। बिरमा कुंभ मेले में जाने की तैयारी करने लगा है। बिरमा अपने इस कुंभ मेले के संबंध में अपने मित्र रावलदीन से भी चर्चा कर रहा है। वह रावलदीन से भी कहता है, भाई तुम भी कुंभ मेले में चलो। रावलदीन बड़े प्यार से कहता है, अरे बिरमा, तुझे तो संस्कृत पढ़नी है, तुझे तो देश की आजादी के लिए लड़ाई में हिस्सा लेना है, तुझे तो समाज की जागृति के लिए कार्य करना है, तुझे तो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। लेकिन बिरमा, मुझे तो अपने परिवार को पालना है। साधु आश्रम मेरे लिए आजीविका का साधन है। यहाँ के बाग बगीचे, साधु आश्रम के कार्य, इन्हीं से तो मेरा जीवन चलता है। रावलदीन कहता है, बिरमा, न तो मैं धर्म को जानता हूँ, न मैं लोक परलोक को जानता हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करता है तो उसका जीवन असफल नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन में कर्तव्यों को पूर्णतः ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहता हूँ। जब सब साधु हरिद्वार की ओर राह कर लेंगे तो इस साधु आश्रम की जिम्मेदारी भी तो मेरी होगी। बिरमा, यही मेरा संसार है। देख भाई बिरमा, तू तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझने लगा है। तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बिरमा, मैं तो इस छोटे से संसार में खुश हूँ। बिरमा, लेकिन मेरी एक इच्छा जरूर है। साधु वैरागी होते हैं, वह किसी वस्तु से लगाव नहीं रखते। और बिरमा, तेरा जीवन तो सच्चे साधु का होगा। अपने जीवन के किसी कोने में इस तुच्छ रावलदीन को भी रख लेना। मुझे तेरी इस यात्रा की प्रसन्नता है, लेकिन देख भाई, मैं तो घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ। मुझे तो तुझसे प्यार हो गया है। मेरी सांसों में बिरमा तू सदैव बसा रहेगा। मुझे तेरी याद आती रहेगी। अपने इस मित्र को भी जीवन में कभी याद कर लेना। मैं यह तो जान चुका हूँ बिरमा कि तुझे चलते रहना है, और मैं दुनिया के परोपकार के लिए यह चाहने भी लगा हूँ कि बिरमा चलता रहे। बिरमा चलता रहेगा तो ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, सामाजिक क्रांति की ज्वाला सदैव जलती रहेगी, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा अज्ञान के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। बस बिरमा, यही कहूँगा, चलते रहना। हाँ, मुझे वह प्रार्थना फिर सुना दो। अब वह प्रार्थना
मुझे भी अच्छी लगने लगी है। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।